वर्म होल ये काम कैसे करता है, ये क्या होता है वर्म होल, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे फ्यूचर से, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या ये हमें नुकसान करा सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वर्म होल को समझने से पहले आपको स्पेस टाइम को समझना होगा। स्पेस और टाइम ये दोनों एक ही रहते हैं, ऐसा हमें आइंस्टाइन ने बताया था अपनी थ्योरी के हिसाब से। तो स्पेस टाइम, जब स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट आया था तो उसमें आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम हर जगह सेम नहीं रहता, वो हर जगह अलग अलग रहता है और वो डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ग्रेविटी पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो उधर टाइम धीरे बीतेगा। जैसे कि जुपिटर है, जुपिटर में टाइम धीरे बीतेगा हमारी अर्थ के मुकाबले। इसका मतलब अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाएगा तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा सामने आता है वर्म होल का कॉन्सेप्ट। जब कोई बहुत ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो कभी कभार स्पेस टाइम में कोलैप्स कर जाते हैं और एक छोटे रास्ते बन जाते हैं, और उन छोटे रास्तों को वर्म होल बोलते हैं। और वर्म होल ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी डेंस ऑब्जेक्ट से ही बने, वो अपने आप बनते हैं और अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल वर्चुअल पार्टिकल की तरह। अगर आपको नहीं पता कि ये वर्चुअल पार्टिकल क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। वर्चुअल पार्टिकल एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं और अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, उनको वर्चुअल पार्टिकल बोलते हैं। वर्म होल भी ऐसा ही है, वो अपने आप बनता है और अपने आप ही वो ख़त्म हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो अपने आप बनता है और अपने आप ख़त्म हो जाता है तो हमें कभी दिखा क्यों नहीं। दरअसल बात ऐसी है कि वर्म होल बहुत छोटे होते हैं, आप उनको सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटे बोल सकते हैं। वो इतने छोटे होते हैं तो हमें दिखेंगे कहाँ से। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वो इतने छोटे होते हैं तो हम उस पर ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो वो छोटे तो होते हैं लेकिन हम उनको बड़ा भी कर सकते हैं। अब वो बड़े कैसे होंगे, तो एक मैटर होता है उसको एक्सोटिक मैटर बोलते हैं, उसकी डेंसिटी या एनर्जी इन दोनों में से एक नेगेटिव में होता है। नॉर्मल मैटर की तो पॉजिटिव में होती है, इसका नेगेटिव में होता है। तो हम नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके वर्म होल को बड़ा कर सकते हैं, और वर्म होल बड़ा हो जाएगा तो हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि स्पेस टाइम क्या होता है और वर्म होल क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वर्म होल अगर हमने इसको इस्तेमाल किया तो क्या क्या हो सकता है। देखो, वर्म होल को इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वर्म होल दो जगह और दो वक्त को आपस में जोड़ता है। यानी अगर आप वर्म होल से ट्रैवल करोगे तो आप दूसरी जगह तो जाओगे और उसके साथ साथ आप दूसरे वक्त में भी चले जाओगे। तो वापस आने में हो सकता है कि आप वापस अर्थ पर आ तो जाओ पर आप दूसरे वक्त पर अर्थ पर आओ। हो सकता है करोड़ों साल बाद आओ आप या करोड़ों साल पहले आ जाओ, मतलब आप पास्ट में चले जाओ। हाँ, तो आप वर्म होल के साथ टाइम ट्रैवल भी कर सकते हो और टेलीपोर्टेशन भी कर सकते हो। ये तो एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम हो गई। खैर छोड़ो, तो इसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई ऐसा ट्रैकर चाहिए होगा जो पता लगा पाए कि हम कौन से रास्ते से किस वक्त में जा सकते हैं और किस जगह पे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ट्रैकर बन गया था ना एंड गेम में। खैर छोड़ो, तो अब ये तो बात हो गई हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, अब ये जानते हैं। वर्म होल अगर ये बन गया और हमने इसको यूज़ करना सीख लिया तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं साइंटिस्ट स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं अपनी पूरी दिल और जान लगा के। तो इस रिसर्च को ये बहुत ईजियर बना देगा। कैसे? हमने बहुत सारे प्लैनेट ढूंढे हैं जिन पर ह्यूमन लाइफ रह सकती है, हम उस पर जा भी सकते हैं वर्म होल का इस्तेमाल करके।
क्योंकि वर्महोल दो रास्तों को आपस में जोड़ता है और वो जो रास्ते होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए तो अगर वर्महोल आ गया तो स्पेस रिसर्च में बहुत फ़ायदा होगा और हम दूसरे जगहों पर भी जा सकते हैं, दूसरे प्लैनेट पर भी जा सकते हैं बहुत जल्दी, ना कि इतनी बड़ी बड़ी स्पेसशिप बना के बहुत टाइम लगेगा। और अगर फ्यूचर में अर्थ पर कोई डेंजर आ जाता है, जैसे कि कोई एस्ट्रॉयड आ जाए या फिर हम ह्यूमंस खुद अर्थ को इस हालत पर ले आए कि वो ख़त्म होने लग रही है, वैसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ 1-2 हज़ार साल बाद ऐसा ही होगा, क्योंकि हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को भर भर के यूज़ कर रहे हैं। खैर छोड़ो, तो हम वर्महोल का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी अर्थ से दूसरे प्लैनेट पर जा सकते हैं और ऐसे प्लैनेट पर जा सकते हैं जो बिल्कुल अर्थ की तरह हो। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि अर्थ जैसे कुछ प्लैनेट, उन प्लैनेट पर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट ईयर दूर हैं। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करेंगे तो काफ़ी सारा लाइट ईयर लग जाएगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो वर्महोल का इस्तेमाल करके सिर्फ कुछ ही सेकंड लगेंगे हमें उन प्लैनेट पर जाने में। ये बहुत मस्त बात है। पर लेकिन वर्महोल अगर आ गया तो इससे काफ़ी सारे नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ पहली बारी में परफेक्ट नहीं बनती। वर्महोल को बनाने के बाद हमें काफ़ी सारी दिक्कत आएंगी, क्योंकि अगर उस पर सबसे पहले जो भी ट्रैवल करेगा हो सकता है या तो वो किसी ऐसी जगह पे आ जाए, या जैसे कि ब्लैक होल या फिर कोई सन, ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और उसका वापस आना भी बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दो वक्त को आपस में जोड़ता है। टाइम के साथ छेड़छाड़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।